मोइनाबाद में गरीब मुस्लिम घरेलू मुलाजिमा की ज़्यादती और पुरअसरार मौत की SIT के जरिए तहकीकात के लिए TRS हुकूमत पर ज़बरदस्त अवामी दबाव बढ़ता जा रहा है। अवामी दबाव को देखते हुए DCP शमशाबाद ने आज DCP ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस दौरान मधु यादव को पहले ही निर्भया एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके चरलीपल्ला जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस ताल्लुक से DCP ने कहा कि मीडिया में लड़की का नाम नहीं लेना चाहिए। चाइल्ड लेबर एक्ट भी इसमें दर्ज किया गया है। DCP ने कहा कि मधु यादव पर पहले ही से रोडी शेटर्स का केस दर्ज है और वो लैंड ग्रैबिंग किया करता था। उन्होंने मजीद कहा कि जितने भी गवाहें हैं उन्हें 100% सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। DCP की बातों से ऐसा लग रहा था गोया वो वाकई की तफसीलात पेश की जा रही है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि मधु यादव को किस तरह सज़ा दी जानी चाहिए। DCP के बयान से मालूम हो रहा है कि उन पर भी कुछ दबाव डाला जा रहा है। सा न्यूज़ हैदराबाद। उस इंसिडेंट में जो बच्चू मधुसूदन आलियास मधु यादव है, उनको निर्भया केस के दौरान अरेस्ट करके चरलीपल्ला जेल में उनको अरेस्ट करके भेजा है। और बच्चू मधुसूदन यादव ये हिमायतनगर जिले में रहने वाला है। और हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं, सभी पब्लिक को, कोई भी बच्चे का नाम नहीं डालना है और बच्चे का नाम नहीं इस्तेमाल करना है। और अभी 25 तारीख को सुबह 10:30 बजे जो अभी मरी हुई बच्ची है, उनके सिस्टर ने, उनके बहन ने पुलिस को कंप्लेंट दिया है कि वो और उनके सिस्टर दोनों लगभग 4-5 साल से उधर काम कर रहे हैं। बचपन में ही उनका माँ का इंतकाल हो गया है और उसके बाद उनका पापा भी दूसरे शादी किया है और उनके नानी के पास वो काम पे इनके घर में कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से। और ये जो मधु यादव है, जो जिनके घर में वो काम कर रहे हैं, वो जब भी पी के आते थे और उनको गालियाँ देते थे और उनको अच्छे तरह से उनको नहीं देखते थे बोल के उन्होंने बयान दिया है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जिस दिन 24 तारीख को रात को 10 बजे खाने के बाद उन्होंने बोला कि ऊपर कुछ काम है, ऊपर कमरे में कुछ काम है बोल के ऊपर लेकर गया है। और उसके बाद सुबह देखा तो इनका बहन सुबह देखा तो वो देखा है कि वो सुसाइड करके हैंगिंग करके मर गया था। मासाब टैंक के पास NSUI के स्टूडेंट्स की जानिब से एहतजाज किया गया। इन स्टूडेंट्स का मुतालबा ये था कि जिस तरह की कोविड-19 की वजह से दूसरे स्टूडेंट्स को जिस तरह से प्रमोट किया गया, उसी तरह से पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को भी कामयाब किया जाए। मासाब टैंक पॉलिटेक्निक के पास ये स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर P शिवाचंद्रा ने अपने एरिया के रोडी शेटर्स को तलब करके उनकी काउंसलिंग की। इस दौरान इंस्पेक्टर ने कहा कि हमें शरीफ और अच्छे इंसान बन के जिंदगी गुजारना चाहिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की अदालत ने दाइश दहशतगर्द सुबहानी हिजा मोइनुद्दीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और 1 लाख रुपया जुर्माना आयद कर दिया। NIA अदालत की खुसूसी जज P कृष्णा कुमार ने मोइनुद्दीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अदालत ने सुबहानी को दाइश दहशतगर्द तंजीम की सरगर्मियों में मुलविस होने, नौजवानों को दहशतगर्दी की तरफ राग़िब करने और इराक़ में एशियन ब्लॉक पर हमला करने का जुर्म साबित किया। अदालत ने आज दहशतगर्द को सज़ा सुनाई। मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा है कि मुल्क में अगले साल के पहले तिमाही में कोरोना वैक्सीन आने का इम्कान है। वो आज दिल्ली में एक ICMR प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में 3 किस्म के वैक्सीन का इंसानों पर तजुर्बा किया जा रहा है। वज़ीर ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया था और अगर
आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाते हैं तो मुल्क में इस वक्त जारी वैक्सीन स्टॉल से मुतालिक तमाम मालूमात दस्तयाब होंगे। उन्होंने मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले को बरकरार रखने का मशवरा भी दिया। तेलंगाना के जिले करीमनगर में बचाव टीमों की काफ़ी जद्दोजहद के बाद 3 माहीगिरों को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली गई, जो मानीर डैम में फंस गए थे। ज़िले के चलोर इलाके के तकरीबन 15 अफराद इतवार को 3 बजे दिन दरिया में माहीगिरी के लिए गए थे। इनमें से 12 अफराद शाम तक वापस हो गए, जबकि 3 अफराद जिनकी शनाख्त 25 साला एन तिरुपति, 27 साला एन श्रीनिवास और 30 साला एन रवि के तौर पर की गई है, दरिया में पानी के शदीद बहाव की वजह से फंस गए। इस बात की इत्तला पर पुलिस, रेवेन्यू, फायर डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन के साथ साथ वॉलंटियर्स वहां पहुंचे और इनको बचाने की कार्रवाई शुरू की। कमिश्नर पुलिस करीमनगर कमलासन रेड्डी ने माहितीर तीराकों, कश्तियों के जरिए बचाव टीमों के जरिए जिन्होंने तीनों को बचा लिया। तेलंगाना में कोरोना के नए 1375 मुस्बित मामला दर्ज किए गए और 5 अमवात हुई है, जिसके बाद रियासत में इस वबा से मरने वालों की तादाद 1107 हो गई है। कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1932 मरीज रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद 1,75,441 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35,485 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें 982 रिपोर्ट्स का इंतजार है। GHMC के हुदूद में 254 नए मामला दर्ज किए गए हैं।